क्या करूं मैं? हरसिम तो जैसे जिद पकड़ के बैठ गया, उसे शाजिया के साथ ही शादी करनी है। मगर ठीक होती ना, उसे समझाती, उससे बात करती तो ऐसा मत करो। वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या कुछ हो गया इन 2 सालों में? सारिम, हरसिम और तुम। क्या कुछ नहीं हुआ तुम लोगों के साथ? पता नहीं अब और कौन सी क़यामत होना बाकी है। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। ये सब कुछ किया धरा उसी का है। तुम्हें पता है तुम्हें उसने क्या कुछ किया? उसने अरसम की और शाजिया की झूठी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी। हाँ, तुम्हारा शोहर। और उसकी वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ा हमें। लोगों के ताने, कैसी कैसी गालियां, कौन कौन सी बातें नहीं सुनी हम लोगों ने। इतना कुछ बर्दाश्त किया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। अब बैठा होगा ना हवालात में और रो रहा होगा उस वक्त को। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले? ये तुम्हें मिली कहां से? मेरा क्या लेंगे इससे? तुम्हारे घर से। हैरत हो रही है मुझे। तुम तो किसी को लेने के लिए गए थे ना, जो आकर मेरी रस्सी खींचने वाला था। हाँ, कहाँ है वो महान हस्ती? कहीं अंदर तो छुपा के नहीं रखी? हाँ, कहाँ है? नजर नहीं आ रही है? हाँ। कहाँ छुपा रखा है महान हस्ती को? अभी आए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाले हैं। अच्छा, तो मैं इंतजार करूं? हाँ, वैसे तुम इतनी दूर गए थे उन्हें लेने के लिए, तो कम से कम अपने लिए तो दुआ करवा लेते। यहां नहीं बैठना पड़ता। जितना टाइम मेरे पीछे ख्वार हुए हो ना, उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिले। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा किया धरा है। तौबा तौबा तौबा, इतनी जालिम नहीं हूं मैं। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, वैसे अगर तुम कहो ना तो तुम्हारी जमानत करा सकती हूं मैं, लेकिन नहीं। तुम यहां से बाहर निकलोगे तो फिर से बाबा के चक्कर में पड़ जाओगे। कभी मुल्तान, कभी यहाँ, कभी फरीदुद्दीन, कभी ये, कभी वो। देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारी बकवास मैं फोन पे सुन चुकी हूँ।
इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए यहाँ इतनी दूर आई हूं मैं। एक बात याद रखना, मेरा मकसद पूरा हो जाने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को सही सलामत छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले अपनी हद में और अपनी औकात में रहना। अब देख लो, मेरे पीछे ख्वार होते होते तुम यहाँ इन सलाखों के पीछे आ गए हो। मत भूलो कि 24 घंटे मेरी नजर तुम पे और तुम्हारी हरकतों पर है। हाँ, अब तक तो मैंने तुम्हें ढील दे रखी है, लेकिन अगर दोबारा मैंने कुछ देखा या सुना तो तुम्हारी सोनिया से भी ज्यादा बदतर हालात कर दूंगी मैं, समझे? सुनैना, क्या फैसला किया? तुम्हारे पापा पूछ रहे थे। उनको लगता है कि अब सोचने की गुंजाइश बाकी नहीं है। मामा एक बात तो बताएं मुझे। पूछो। आप और पापा खुद ही कहते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो एक अमल का नतीजा है, और आप खुद ही गवाह हैं जो कुछ मेरे साथ शादी से पहले होता रहा, शादी के बाद होता रहा। पता नहीं, मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो गया कि कोई चाहता है कि मेरा और हरसिम का रिश्ता आगे ना बढ़े, और वो पहले दिन से ये चाहता है। आपको नहीं लगता कि कोई है जो चाहता है हमारी डिवोर्स हो जाए, हमारा रिश्ता आगे ना बढ़े? मैं जानती हूँ कि हरसिम ने बहुत कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, स्पेशली जो घर आके उसने बदतमीजी की। लेकिन मामा, मेरा दिल कहता है ये हरसिम ने खुद नहीं किया, ये हरसिम से करवाया गया है। मुझे तो आज भी शाज़िया पर शक, मगर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं। वो कारी साहब, याद है आपने कारी साहब ने क्या कहा था? कारी साहब ने कहा था कि कोई है जो हम दोनों से हसरत करता है, कोई है जो हमें साथ नहीं रहने देगा। कारी साहब भी उस दिन के गैर लौट कर नहीं आए। सुना है वो जिससे हमें मिलवाना चाहते थे उनका इंतकाल हो गया। आप बाबा से कहे ना, इस दुनिया में नेक लोगों की कमी तो नहीं है, कोई ना कोई होगा जो हमारी मुश्किल में मदद कर सकता है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर हमारी इस एफर्ट के बाद भी मुझे उन्होंने कहा कि मैं डिवोर्स ले लूँ तो मैं डिवोर्स ले लूँगी। अच्छा, तुम परेशान ना, हमारे पापा से बात कर। थैंक यू। इतने खामोश क्यों बैठी हो? मंजिल करीब है तो एहसास हो रहा है कि कितनी रुकावटों को अबूर करके यहाँ तक आ पहुंची हो। कितनी खताएं, कितने दिल दुखाए, कितने गुनाह मेरे नामा अमाल में लिख दिए गए होंगे, है ना? नाफरमानियां की अपनी माँ के साथ, अपने ससुराल के हर एक शख्स से झूठ कहा मैंने, सारे को कितने धोखे में रखा। यहाँ तक कि एक नन्ही सी जान को भी खत्म कर दिया मैंने, किसी तरीके से बस अरसिम को हासिल करना। लेकिन कभी सोचा नहीं कि उसके बाद क्या करूंगी। करती चली गई और करती चली गई। मत सोचो,
वरना कमजोर पड़ जाओ। याद रखना कि इस वक्त सरा सी भी कमजोर पड़ गई तो जो कुछ मिलने वाला है वो सब हाथ से निकल जाए। अभी तो बस ये सोचो कि मंजिल तक पहुंचने का जो बाकी रास्ता है वो कैसे तय करना। बेटा, तुम्हारे और अरसिन के हवाले से जो कुछ भी हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। शहरियार ने जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया। उसके लिए तो उसके किए कि जितनी भी सजा मिले ना, उतना कम है। मगर क्या करूं, माँ हूं मैं, मुझसे सोनिया की हालत नहीं देखी जाती। उसकी हालत बहुत खराब है बेटा। अगर हो सके तो शहरियार को माफ कर दो। माफ कर दिया फूफू। और कुछ? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हारे ये एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकूंगी। तुम अरसिन से बात करना ना बेटा, कि किसी तरह से उसकी जमानत हो जाए। तुम्हारी बात बहुत मानता है ना वो। और अरसिन जो चाह रहा है ना बेटा, वो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुनासिब नहीं लगता। पहले ही हमारी बहुत जगह हसाई हुई है। यहाँ से गुजरते हैं लोग तरह तरह के ताने देते हैं। और अगर ये शादी हो गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सारे मेरा बेटा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। कुछ मालूम नहीं है उसे। अगर उसे पता चला वो पता नहीं क्या कर ले। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। नहीं, वो कैसी बातें कर रही हैं आप? ये क्या कर रही है? प्लीज, आप जैसे कहेंगे वैसा होगा, लेकिन आप हाथ मत जोड़े। मैं समझाऊंगी उसे। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत करें। शाज़िया वही करेगी जो आप कहेंगी। बात करोगी ना अरसिन से, समझाओगी ना उसे, उसे कहोगे अपना फैसला बदल ले। मैं समझाऊंगी उसे। जीती रहो, शुरू। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए भाई, आपके लिए गर्मा गर्म सूप। ये लीजिए। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा खा लें प्लीज। वहां कहाँ देख रहे हैं आप? समझ गई। लग रहा था मुझे पहले ही कि आप मिस कर रहे हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज फिजा, इंस्पेक्टर शर्जील की बहन। कैसी हैं?
आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शर्जील भाई के फ़ोन से आपका नंबर लिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली भाई आपको मिस कर रहे थे और मैं चाह रही थी कि आप थोड़ी देर के लिए आ जाती। आई एम सो सॉरी फिजा, वो एक्चुअली मेरे कुछ पर्सनल मैटर्स हैं जिनको लेके मैं बहुत परेशान हूँ, तो आई गेस मैं नहीं आ पाऊंगी। बस थोड़ी देर के लिए, भाई से वादा किया है मैंने, अगर आप थोड़ी देर के लिए आ जाएंगी तो उनको अच्छा लगेगा। चलें, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आ जाऊँ। मैं आपका इंतज़ार करूंगी, ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब तो थोड़ा सा खा लें, थोड़ा सा खा लें। बताएं अम्मी ने और क्या क्या कहा? उन्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ मैं सिखाती हूँ। मैं तुम्हें कहती हूँ और तुम मेरी बात मान लेते हो, इसीलिए उनका कहना है कि मैं तुम्हें समझाऊं, तुमसे बात करूं, ताकि तुम अपना फैसला बदल लो। यहाँ तक तो अम्मी की बात बिल्कुल ठीक है कि मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन ये बात ठीक नहीं कि मैं अपना फैसला बदलूं। और आज घर जाकर मैं ये भी वाजे कर दूंगा अम्मी पर कि आप मुझे नहीं सिखाते, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ और आपसे शादी का फैसला भी मेरा ही। आप कुछ खाएंगी? Excuse me. क्यों गई थी आप वहां? नहीं जाना चाहिए था आपको। ना जाती तो क्या करती? और जाके मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया है? मेरी बात तो तुम सुनते नहीं हो, तो उसी के पास जाऊंगी ना जिसकी बात तुम सुनते हो। अम्मी आपको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि अगर मेरी और शाजिया की शादी हो गई तो सारिम भाई पर क्या गुजरेगी। अपने बेटे की गलती पर अफसोस करने के बजाय आप उसे ही मजलूम साबित करने गई थी, ऊपर से शहरियार की जमानत। आपको शाजिया की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ सोनिया और सारिम। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे तो तुम तीनों की फिक्र है। अम्मी मैं सारिम भाई से बात करूंगा अपने तरीके से, अगर आपने ना की तो मेरे और शाजिया के रिश्ते की बात करनी होगी। क्या? क्या बकवास की है तुमने? दिमाग सही है तुम्हारा? जी मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। मैं शाजिया से शादी करूंगा और उसकी ये शर्त है कि आप लोग ये रिश्ता लेने जाएंगे। बस इसके बाद अगर एक और लफ्ज भी बोला तो मेरा तुम पे हाथ उठ जाएगा। अरसे आया पड़े मुझ पर हाथ उठा सकते हैं। बचपन में आप जब मुझ पर हाथ उठाया करते थे तो मैं अपनी जिद छोड़ देता था, लेकिन आज अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने फैसले पर अटल हूं, शाजिया से शादी करूंगा। सब समझ रहा हूं मैं अरसे, सब समझ रहा हूं। इसका मतलब है कि वो सब सही था जिसको तुम दोनों ने शक कहकर मुझे झूठा कहलवाया। नहीं भाई नहीं, आप उस दिन भी गलत समझ रहे थे और आज भी गलत समझ रहे हैं। बकवास बंद करो तुम अभी। सारिम गिरबान छोड़ दो इसका। अच्छी तरह जानता हूं तुम दोनों के दरमियान उस वक्त भी कुछ चल रहा था। का गिरबान छोड़ दो अभी छोड़ दो। आज मैं इससे हिसाब लेकर आऊंगा।
क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या क्या नहीं किया? एक बाप की तरह पाला है मैंने तुम्हें। तुम्हारी हर जिद, हर ख्वाहिश सब पूरा किया मैंने। छोड़। सब पूरा किया मैंने अरसिम, और तुमने क्या किया? मेरी पीठ में चढ़ा कौन मैं तुमने? अगर गिरेबान पकड़कर सच्चा बना जाता तो गिरेबान मैं भी पकड़ सकता हूँ। फिर मैं आपकी इज्जत करता। अरसिम, अच्छा, तो तुम मेरा गिरोबान पकड़ोगे? हाँ, पकड़ो 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 ना अरसिम, पकड़ो। अम्मी आओ, बढ़िया। अम्मी, अम्मी को धक्का दिया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। अरसिम, सारिन, अरसिम, अम्मी खबरदार। चले हॉस्पिटल चलते हैं। की वजह से हुआ ये सब। सकीना के साथ आप हैं? जी। ये उनकी दवाइयाँ ले आइए। सारी? जी। उनकी तबीयत कैसी? बेहतर है, आप लोग मिल सकते हैं। गाड़ी की नस्ल भाभी, शाजिया, लेटे रहे आप। अब कैसी तबीयत है आपकी? देख लो, अरसिम और सारिन का झगड़ा हो गया। मैंने छुड़वाने की कोशिश की, गिर गई और मुझे चोट लग गई। इसीलिए शाजिया से कहा था कि अरसिम को समझाओ। शाजिया, अगर हो सके तो तुम अभी भी उसे समझाना बेटा, वरना मैं जानती हूँ कि ये जो कुछ हुआ है ना, रोज ऐसे ही होगा। समझाओगी उसे? मैं समझाऊंगी। ठीक कहा था तुमने, और कारी साहब ने भी यही कहा था कि यह सब उस अमल का नतीजा है। कोई नहीं चाहता था कि उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़े। मेरा शक तो अब भी शाजिया पर है। बहरहाल मैंने कारी साहब से बात की है, कुछ दिन इंतजार करने को कहा है उन्होंने। कह रहे थे दुआ करें वो आ जाए, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है उन पर।
शाजिया, आप रो क्यों रही हैं? आज फिर सारिम और अरसम दोनों लड़ पड़े। तुम्हें पता है, अरसम कह रहा था कि अगर आप लोग शाजिया का रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। कुछ करो बेटा, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। वो आप परेशान मत हो, मैं करूंगी बात। तुम मुझसे वादा करो बेटा, तुम अरसम को समझाओगी कि वो अपनी ये जिद छोड़ दे। पप्पू, मैं वादा करती हूँ कि मैं अरसम को भी समझाऊंगी और सारिम को। अब बिल्कुल परेशान मत। खुश रहो बेटा। मैं बहुत सोचने और समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि गलती मेरी थी। तलाक लेने के बाद मुझे पता चला कि तलाक याफ्ता होने का मतलब क्या होता है। तो सब जानते थे, फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? इतनी बदनामी होगी, लोग तू कर रहे हैं मुझ पे, किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। कितना समझाया था आपने मुझे, कितना रोका था, कितनी माफिया मांगी थी, लेकिन मैं इतनी ही संगदिल हो गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझसे गलती होगी, मुझे इस बदनामी से बचा ले, मुझे माफ कर दीजिए। अरसम का नाम अपने नाम के आगे नहीं जोड़ना चाहती। मैंने एक मुफ्ती से भी बात की, उसने कहा कि आपसे शादी करने के लिए मुझे हलाला करना होगा। आप जिससे कहेंगे, जहां कहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। बस आप एक बार कह देंगे आप मुझे अपना लेंगे। मैं आपकी हर तरह गुलामी करने के लिए तैयार हूं, जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक ही घर में अरसम के साथ किसी और का नाम जोड़कर मैं नहीं रहना चाहती। मैंने माना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूंगी। एक बार कह दें कि आप मुझे कबूल कर लेंगे, हम क्या आगे हाथ जोड़ते। क्या तुम सच कह रही हो? तुम असल में मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती हो, और मैं जिससे कहूंगा उससे शादी करोगी तुम? शाजिया, तुम अरसम से शादी कर लो। क्यों, क्या हुआ? तुम अरसम से शादी नहीं कर सकती? लेकिन इस तरह तो लोगों को मौका मिल जाएगा ना बात करने का। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। क्यों? शाजिया ही गलत थी, जो भी इल्जाम लगाए थे वो सच हो जाएंगे। शाजिया, अब मैं तुम्हें किसी और घर भी तो नहीं भेज सकता ना यार। वैसे भी देखो, तुम्हारी अरसम से शादी होगी तो कम से कम तो मेरी नजरों के सामने तो रहोगी ना। और इस वक्त अरसम तुमसे शादी करने के लिए रजामंद है, बजाय इसके कि एक नए बंदे को इन्वॉल्व करें। जो बंदा अवेलेबल है उसका क्यों फायदा ना उठाएं हम? लेकिन क्या अरसम बाद में? शाजिया, मुझे लगता है कि अगर तुम अरसम को बोलोगी ना
तो मान जाएगा। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा तलाक के बाद उसी घर में रहना, लेकिन किसी और के नाम के साथ अपना नाम जोड़ना, और फिर वो सब कुछ समझ रहे हैं। शाजिया, एक दफा ये सारा मामला खत्म हो जाए तो हम कहीं और चले जाएंगे, कहीं और रह लेंगे। एक और सवाल पूछूं? पूछो। अगर मैं अरसिम को हमारे मकसद के बारे में बता दूं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। देखो, वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद कहूंगा कि उससे बता दो, लेकिन अभी नहीं। शाजिया, अब क्या हुआ? लेकिन लोग क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या बातें सोचेंगे मेरे बारे में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या जवाब दूंगी? लोग पहले मेरे बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, और अब लोगों का क्या है? लोगों का तो काम है बातें करना। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बातें करेंगे, उसके बाद कोई नया टॉपिक मिल जाएगा हमें। चलो शाबाश, रोना बंद करो। चल भाई, जमानत होगी तेरी। बोलो इसको। यस सर। निकालो इसे। यस सर। मेरी? हाँ, तेरी जमानत हो गई है। चलो आजा। मेरी जमानत? जी हाँ, तुम्हारी जमानत। किसने करवाई? जिसने कराई है ना, वो बाहर गाड़ी में बैठा है, जाके देख लो। लाकर बंद कर। यस सर। तुम्हारी बहनें आई थी मेरे पास, सच पूछो तो उन्हीं से पता चला कि तुम थाने में हो। मैंने मना भी किया था उन्हें बताने। तुम तो भाई सोसाइटी को जानते हो ना यार, एक दफा भी कोई गलत इल्जाम बंदा चला जाए तो कोई इज्जत नहीं रहती उसकी। अच्छा खैर ये छोड़ो, कुछ पता चला कि उन तस्वीरों के पीछे था कौन? क्या सोच रहे हो? काश मैं तुम्हें बता सकता। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताने से गुरेज कर रहे हो? हाँ देखो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। हो सकता है कर लो यकीन। अच्छा तो मैं सुनो, शाजिया। कौन शाजिया? तुम्हारी बीवी की बड़ी बहन। शाजिया आपी? नहीं यार, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। कोई औरत खुद को क्यों बदनाम करेगी? आहद, मैंने कहा था ना तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब सबको सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। एनीवे, जमानत के लिए शुक्रिया। क्या हो गया यार, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? चल तुझे अच्छा सा खाना खिलाता हूँ। पता नहीं रात को तुझे कुछ खाना दिया भी है या नहीं। अम्मी, मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज सारिम की शक्ल देखने वाली थी और उसे देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आपको क्या हुआ है? हाँ? मुझे क्या होना है? बस गुस्सा आ रहा है तुम पे। बेबस तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि इस हाल तक मैंने ही तो पहुंचाया ना तुम्हें, है ना? मम्मी प्लीज बस कर दे। मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और आप मुझे तंज कर रही हैं। अच्छा खैर, ये बताएं कि आप
गुस्सा क्यों? तुम्हारी शादी अरसम से हो जाएगी और वहां पे वो बेचारा सारिम ये आस लगा के बैठा होगा कि तुम अरसम को छोड़ के उसके पास वापस आ जाओगी। छी, मुझे तो घिन आती ये सोच के भी। अब क्यों इतना सोचती? मैं सारिम को इतना सोचने का मौका ही नहीं दूंगी और इतनी देर में शादी हो जाएगी और फिर ये खुशफहमी भी सारिम की दूर हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता? तो सारिम को इस खुशफहमी में मुब्तला किए बगैर भी अरसम से शादी हो सकती थी ना। अम्मी वो कभी भी नहीं मानता, कभी भी वो मेरी बात नहीं मानता। और फिर मेरी शर्त भी थी कि फुप्पू और सारिम रिश्ता लेकर आएंगे तभी हाँ करूंगी। और फिर ये गवारा नहीं होता मुझे कि अरसम मेरी शर्त पूरी ना करे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक बात कहूं तुमसे, भूल गए ना? पूछती क्यों है? बोले। तुम्हारा जो दिल आता है ना वो तुम करो, बस मुझे मत बताओ, क्योंकि सुनना तो तुम है नहीं और ना ही तुम समझोगी। हर वक्त मुझे ये एहसास रहता है कि तुम्हारे हर जुर्म में मैं बराबर की शरीक हूं। और देख लेना, यही एहसास जुर्म ना, यही एहसास गुनाह एक ना एक दिन मेरी जान लेकर रहेगा, समझी? अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी